हेलो फ्रेंड्स, जीके मास्टर ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत के 6 प्रमुख दार्शनिक मत देखने वाले हैं। इसमें देखते हैं कि दर्शन कौन कौन से दर्शन हैं और प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनका प्रतिपादक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वैश्विक दर्शन जो दर्शन के अंतर्गत आता है। अब इसको प्रमुख ग्रंथ है इसका वैश्विक सूत्र, यानी दर्शन की जगह में सूत्र का बस जिक्र हुआ है। वैश्विक दर्शन और इसका मुख्य ग्रंथ है वैश्विक सूत्र। प्रतिपादक है आचार्य कनाद। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आचार्य कनाद से एक शब्द निकल के आ रहा है नारद जी जो क्या है पूरा विश्व का भ्रमण करते थे। तो बस यहीं से हम इसको याद रख सकते हैं कि वैश्विक दर्शन विश्व का भ्रमण कौन करता था? नारद। तो वैश्विक दर्शन वैश्विक सूत्र मुख्य ग्रंथ है और इसका प्रतिपादक है आचार्य कनाद। तो इस तरह से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और ये फ्रेंड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये एक न एक एग्ज़ाम में बिल्कुल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन प्रमुख मुख्य ग्रंथ है संख्या सूत्र। इसका प्रतिपादक है कपिल। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कपिल नाम का व्यक्ति है, उसको संख्या से बहुत लगाव है। संख्या को बिल्कुल आसानी के साथ याद रख सकते हैं। तो कपिल जो है संख्या को याद रख सकते हैं, संख्या दर्शन मुख्य ग्रंथ है कपिल, संख्या सूत्र और प्रतिपादक है कपिल। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है न्याय दर्शन मुख्य ग्रंथ है न्याय सूत्र और इसका प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम नाम का व्यक्ति जो क्या है न्याय को, इसको हम मान लेते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश है। एक तरह से मुख्य न्यायाधीश है गौतम नाम का व्यक्ति जो बिल्कुल न्याय क्या करता है, एकदम परफेक्ट है, यानी न्याय एकदम सही दिशा में देता है। तो न्याय दर्शन मुख्य ग्रंथ न्याय सूत्र और प्रतिपादक हुआ अक्षपाद गौतम। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। योग दर्शन इनका मुख्य ग्रंथ है योग सूत्र है इसका मुख्य ग्रंथ और प्रतिपादक है पतंजलि। तो हम जानते हैं कि बाबा रामदेव जो है उसका क्या है, एक कंपनी है पतंजलि करके और बाबा रामदेव क्या है, योग दर्शन यानी योगा कराने वाले। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि प्रतिपादक पतंजलि है, दर्शन योग दर्शन और मुख्य ग्रंथ है योग सूत्र। नेक्स्ट है मीमांसा मुख्य ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। इसमें पूर्व लग गया है मीमांसा सूत्र, सभी में तो मुख्य ग्रंथ में सूत्र लगा ही है और इसका प्रतिपादक है जैमिनी। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब शेरनी जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए जाता है, मांस। तो मांस से मीमांसा और जन्म लेना मतलब जैमिनी। तो शेरनी जब जन्म लेता है और उसको पहले ही भोजन में मांस चाहिए, तो मीमांसा और मुख्य ग्रंथ हुआ पूर्व मीमांसा सूत्र और प्रतिपादक हुआ जैमिनी। तो इसको हम ऐसे ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा। इसका प्रमुख ग्रंथ है वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र और इसका प्रतिपादक है बदरायन। जब वेद पुराण में देखते हैं कि जब वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये जो है वेद है जब इनकी उत्पत्ति होती है, यानी कि जब ये एक तरह से प्रकट होते हैं तो एक बादल छा जाता है। इमेजिन करना है कि इनकी जब वो होता है उत्पत्ति होती है या इनका उद्गम होता है, प्रकट होते हैं, तो एक पूरा क्या है, चारों तरफ बादल छा जाता है। बादल मतलब बदरायन और वेदों का प्रकट होना मतलब वेदांत और या उत्तर मीमांसा और मुख्य ग्रंथ हुआ वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र और प्रतिपादक हुआ बदरायन। तो फ्रेंड्स इसको हम बिल्कुल आसानी के साथ ऐसे ही याद रख सकते हैं, बिल्कुल एक झटके में। प्राचीन भारत के प्रमुख सूत्र है या दार्शनिक सूत्र है जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं और इसमें अक्सर एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।